गुड मॉर्निंग बच्चों। गति की समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। गति की समीकरण हमें मुख्यतः वस्तु की गति के संदर्भ में उसके त्वरण और उसकी दूरी, लिया गया समय और वेग के बारे में जानकारी देते हैं और इनका आपस में संबंध को बताते हैं कि कैसे ये एक दूसरे से रिलेट होते हैं। देखिए बच्चों, जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है और किसी समयांतराल में किसी निश्चित वेग से एक त्वरण से गतिमान है और कुछ दूरी को तय करती है, तो इन सभी में हमें रिलेशन बतानी है कि कैसे इसका वेग त्वरण और समयांतराल से रिलेटेड है। देखिए बच्चों, माना ये कोई वस्तु है प्रारंभ की स्थिति में और इसने ए त्वरण से चलना शुरू किया और अभी ये यहाँ पे पहुँच गई है। ये इसकी अंतिम स्थिति है, अंतिम स्थिति, और ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है। अभी देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए इसका प्रारंभिक स्थिति में इसका प्रारंभिक जो वेग था वो u था और कुछ समय बाद इसका वेग अंतिम वेग v हो गया। इसने जो दूरी तय की बच्चों, ये है कैपिटल S, और ये दूरी इसने तय की गई a त्वरण से चलते हुए। a त्वरण से इसने s दूरी तय की गई और इसके द्वारा ये दूरी जो है t समयांतराल में तय की गई। अर्थात शुरुआत में जो वस्तु u वेग पर थी और t समय बाद इसने v वेग को एक्वायर कर लिया है, जो कि a त्वरण से गतिमान होते हुए इसने s दूरी ट्रैवल की। तो कुल मिला के हमारे पास जो डाटा दे रखा है वो ये है कि त्वरण जो बच्चों वो है स्मॉल a और प्रारंभिक वेग दे रखा है u, अंतिम वेग दे रखा है बच्चों कितना v, और टाइम दे रखा है हमें समय दे रखा है t। तो बच्चों, गति के समीकरण मुख्यतः हमें इन सब में रिलेशन को बताते हैं कि कैसे ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो पहली समीकरण को हम देख सकते हैं बच्चों, v = u + at। तो v क्या है बच्चों? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। तो जो अंतिम वेग होता है वो प्रारंभिक वेग के साथ त्वरण और समयांतराल के प्रोडक्ट को जोड़ के आता है। जो अंतिम वेग प्रारंभिक वेग और त्वरण और समयांतराल के प्रोडक्ट को जोड़ के आता है। उसी प्रकार बच्चों, दूसरी जो इक्वेशन होती है S = ut + ½ at², और थर्ड इक्वेशन होती है बच्चों v² - u² = 2as। v² - u² = 2as, अर्थात अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग का स्क्वायर जो है 2as के बराबर आता है। s जो कि चली गई दूरी है बच्चों। इस प्रकार से आप इनको समझेंगे।